जो ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है, एक प्रकार से अगर दूसरी भाषा में कहूं, जिसके अंदर जिज्ञासा की पराकाष्ठा अतीत में है, उसको अर्जुन कहते हैं। गीता जब भी पढ़िए जिज्ञासु बन के पढ़िए। गीता का दूसरा नियम सुनिए, गीता जब भी पढ़िए, अब आप पाठ के क्रम से पढ़ रहे हो तो पहले पृष्ठ से पढ़ो, पर हम अपना एक तरीका, एक बार तो पूरी पढ़ लो, पर उसके बाद एक अध्ययन जब आद्योपांत हो जाए उसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए। कभी भी बैठो, गीता जी हाथ में लेके कहीं से भी खोलो, और कहीं से भी खोल करके अपनी उस समय की स्थिति को देखो। पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, माताजी परेशान हैं, पत्नी सुन नहीं रही, बच्चे घर की मानते नहीं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, जो भी आपकी परेशानी, महाभारत चल रही है आपके परिवार में, उसका चिंतन करो। और चिंतन करके स्वयं को अर्जुन मानो। मैं अपने परिवार की महाभारत का अर्जुन हूं, मुझे ही संभालना पड़ेगा। और ये कौन है? ये कोई किताब नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई पन्ने नहीं है, साक्षात योगेश्वर मेरे रथ के चालक हैं, मेरे रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। मैं इनसे अब पूछ रहा हूं कि मेरे जीवन के इस महाभारत का अब मैं क्या करूं। कहीं से भी गीता जी खोलिए और वहां पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 5 श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे और 5 बार पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आएंगे, हम लोगों की हिंदी भी तो खराब है, अब इतनी शुद्ध हिंदी है कि समझ में ही नहीं आएगा। 5 बार पढ़ो और 5 बार पढ़ने के बाद फिर बंद करके विचार करो, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। ये सोचना ही नहीं कि हमने किताब पढ़ी है, ये सोचना श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, और फिर उसी का चिंतन करो। आपको अपना उत्तर मिल जाएगा, 5 श्लोकों में ही उत्तर मिल जाएगा। करना क्या पड़ेगा? अपने जीवन की महाभारत का चिंतन करो, स्वयं को अर्जुन मानो और श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण समझ करके, और सबसे बड़ी बात, एक विश्वास चित्त में लेना पड़ेगा। क्या? करिष्ये वचनम तव। हे गीता जी, हे श्री कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अब भले ही वहां श्लोक आ जाए, हे पार्थ, उस समय पार्थ का अर्थ अपना नाम ही लेना, हे इंद्रेश, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम ऐसा करो। अपनी स्थिति देख करके फिर ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, उसको करना ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने मन में कुछ और सोच रखा है, हमें तो ऐसा करना है, एक बार ठाकुर जी से पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, और ठाकुर जी ने उत्तर विपरीत दे दिया, परेशान हो जाते हैं। हम तो ये चाह रहे थे, ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, करिष्ये वचनम तव। ये 3 शब्दों ने ही पूरी महाभारत के युद्ध को जिता दिया अर्जुन को। क्या? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जो कहूंगा सो करेगा। बोला हाँ, देख ले। बोले देख लिया। सोच ले, सोच लिया। एक बार और विचार कर ले। बोले कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध च, युद्ध कर। कहां मोह के कारण अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे थे। रणभूमि के बीच में खड़ा होकर के अर्जुन अपने रथ बाणों को त्याग देता है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं कायरों की तरह बात करता है। अभी तुम मुझसे कह रहा था जो कहूंगा सो करेगा, अब क्या हुआ तुझे? अर्जुन कहता मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं, इनमें से कोई मेरा भाई है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई मेरे परिवार के हैं, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान बोले अर्जुन तुझे मोह हुआ है, और यदि ये मोह होना था तो ये पहले ही होना चाहिए था, और यदि ये मोह तेरे चित्त में आया ही था तो तू वनवास में ही प्रसन्न रह लेता। क्यों तेरे अंदर इच्छा प्रकट हुई कि 5 गांव ही मिल जाएं? और तब यदि मोह नहीं आया तो अब युद्ध के बीच में आकर के मोह आना, ये तेरी कायरता दिखा रहा है अर्जुन।
सही समय पे स्थिति का आना होना चाहिए। ये बात कैसी है कि बारात द्वार पे आ गई और टीका आदि हो गया, दुल्हा जैसे भीतर आया, दुल्हन बोली मैं ब्याह नहीं करूंगी। पहले ही मना कर देना था। जब बातें चल रही थी, जब संबंध की तैयारियां हो रही थी, जब सब प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, उसी समय मना कर देना था। द्वार पर बारात आने पर मना करना, अब उसमें दुल्हन कहे ब्याह थोड़ी हुआ है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ा ही है, अभी रोक देते हैं, अरे बहुत कुछ हो चुका। वही बात अर्जुन को समझाते हैं, अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, रणभूमि सज चुकी है, अब तू कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन की स्थिति पर प्रश्न मत उठाइएगा कि भगवान युद्ध करने को कैसे कह सकते हैं। वहां की स्थिति अलग है, अर्जुन स्वयं को मानिए। और हम मेरे से लेकर के यहां बैठे हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है, हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है, और हमारी महाभारत के हम ही अर्जुन हैं। पर अर्जुन कब हैं? जब गीता साथ हो, अन्यथा आप सबके जीवन में महाभारत है, पर आप अपने महाभारत के दुर्योधन भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के शकुनी भी हो सकते हो, आप अपने महाभारत के धृतराष्ट्र भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के भीष्म पितामह भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के कर्ण भी हो सकते हो, पर अर्जुन तभी बनोगे जब कृष्ण साथ हो। और अर्जुन बनने के लिए कृष्ण साथ हो। कृष्ण तो युधिष्ठिर के भी साथ है, कृष्ण तो भीम के भी साथ है, कृष्ण तो नकुल सहदेव के भी साथ है, पर केवल अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा विश्वास नहीं है किसी का। आज गीता जयंती पर गीता भवन में ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर गंगा जी के तट पर खड़े होकर के, व्यास मंच पर बैठ के, पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ के हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने जीवन का अंग बनाइए श्री गीता जी को। ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है हम मानवों को देख करके। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ दे दिया फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे ये लोग। इसलिए हमारी प्रार्थना है आज गीता जयंती पर ही श्री गीता जी को अपने जीवन का अंग बनाइए और स्वयं अर्जुन बनिएगा। अर्जुन, दो स्थिति है अर्जुन की। पहला जिज्ञासु, बहुत अर्जन करना चाहता है ज्ञान को, और दूसरा विश्वास, जो ठाकुर जी कहेंगे वो करेगा। आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। अगली गीता जयंती पर मुझे याद करेंगे आप कि महाराज जी ने सही कहा था। श्री गीता जी ऐसी ऐसी स्थितियों से निकाल के ले जाएंगी आपको। कहां महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना और कहां कौरवों की सेना नहीं थी, कौरवों का समुद्र था सेना का। और ठाकुर जी ने ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को उछल के लांग जाता है। ऐसे ही भैया हमारा जीवन किसी सागर से कम नहीं है। कल्याण करना है तो श्री कृष्ण के आश्रित हो जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। श्री गीता जयंती महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए कथाक्रम में प्रवेश करें। अब नीम खा ली, अब रसगुल्ला खाओ। ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा की पूजा करी, तभी नारद जी ने 56 भोग की कछु सामग्री चुराए ली और ले जाए करके इंद्र को प्रदान कर दी। लो इंद्र पाओ। इंद्र ने जैसी सामग्री पाई बोले बड़े जोर के लड्डू लाए हो भैया, कहां से लाए? ये पेड़ा तो ब्रज को सा लग रहा है, कहां से लेके आए हो? नारद जी बोले आनंद आ रहा है ना? बोले बहुत जोर को आनंद आ रहा है।
इंद्र ने पूछी कहां से लेके आए हो? नारद जी बोले वो कहा है आजकल तेरी पूजा बंद है गई है ना ब्रज में, ये सब ब्रजवासी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। वह नन्हे से कन्हैया नहीं, 2 रूप धारण कर लिए, अपनी पूजा करवा रहे हो, आप ही पूजे आप पुजावे। सुबह की पूजा में 56 भोग बने, मुंह को बहुत बढ़िया लगे तो मैंने सोची तो को दे दूं। इंद्र को क्रोध आया, महाराज मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। एक बात बताएं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कभी पीड़ा नहीं देते अपने वैष्णव को, चाहे वो उनके सन्मुख हो चाहे वो उनसे विमुख हो जाए। इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो, गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो बुरा नहीं मानना है, यहां कोई बैठा हो तो। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बात कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे, काय को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़ा ही है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया आदि, ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये सब नहीं होता। उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया है, तो दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे ना जाने कितने गण होंगे, वे गण भले ही नाराज हो जाते हो। ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते, उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हूं मैं, तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहिए सम सक्राय नमः, सिर से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे ही बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कई तो कह रहे हैं भी 2025-26 में जा व्यवहार रहे हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा। दूसरा ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं?
अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान, और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान।